नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। देहरादून में आदि गौरव महोत्सव 2025 का शुभारंभ कार्यक्रम आदिवासी संस्कृति, कला और परंपराओं का भव्य प्रदर्शन भी इस दौरान हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और अन्य अधिकारियों ने अपनी उपस्थिति से लोगों को इस दौरान शुभकामनाएं भी देते नजर आए। युवाओं को अपनी सांस्कृतिक विरासत से परिचय कराने का अवसर भी मिला। साथ ही आपको बताते चलते हैं इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। जी लीलावती राणा जी, अध्यक्ष जनजाति आयोग, श्रीधर बाबू अतांकी जी, सचिव समाज कल्याण, निदेशक जनजाति कल्याण श्री संजय सिंह टोलिया जी, अपर निदेशक योगेंद्र सिंह रावत जी, दूर दूर से आए हुए हमारे श्री अशोक वर्मा जी, श्री धीरेन्द्र पवार जी, दान सिंह राणा जी खटीमा से यहाँ पधारे हैं, कहाँ बैठे हैं, और सभी आए हुए हमारे सभी प्रतिनिधिगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए हमारे सभी इस समारोह में, महोत्सव में प्रतिभाग करने वाले सभी माताएं, बहनें, सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे सभी नौजवान साथी और विभिन्न विद्यालयों से और संस्थानों से आए हुए सभी मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, 12 से भी अधिक प्रदेशों से आए हुए सभी कलाकार बंधु, इस महोत्सव के अवसर पर जिन्होंने अपने स्टॉल यहां पर लगाए हैं, ऐसे अनेक अनेक सीमांत क्षेत्रों के हस्तकरघा, हस्तशिल्प के क्षेत्र में काम करने वाले हमारे स्वयं सहायता समूह के भाइयों एवं बहनों, उपस्थित मीडिया के मित्रों और समाज कल्याण, जनजाति निदेशालय समेत सभी विभागों से आए हुए सभी अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण, मैं आज के इस जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती के अवसर पर आयोजित हो रहे इस आदि गौरव महोत्सव और जनजाति गौरव दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं, आप सबको शुभकामना देता हूं। साथ ही में बच्चों की ताली कुछ बाद में बज रही है। साथ ही में भगवान, इधर से हाथी ला रहे हैं क्या? साथ ही में भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं। भाइयों बहनों, राज्य जनजाति शोध संस्थान द्वारा आयोजित आदि गौरव महोत्सव में आप सबके बीच में आना सचमुच प्रत्येक वर्ष एक नई ऊर्जा यहां से मिलती है और मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं। आप सबके इस जोशीले और बहुत उमंग और उत्साह भरे कार्यक्रम में आना, इस तरह के कार्यक्रम जहां एक और हमारे जनजातीय कलाकारों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करते हैं, वहीं गैर जनजाति समुदाय को भी जनजाति समाज की कला एवं संस्कृति की जो विशेषताएं हैं उनसे। तो वहीं भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती के अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित केंद्र और राज्य स्तर के अधिकारी और जनजातीय समुदाय के लोग भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में भगवान बिरसा मुंडा के योगदान और उनके स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका को याद किया गया। आयोजकों ने जनजातीय संस्कृति, परंपरा और अधिकारियों के संरक्षण पर विशेष जोर दिया। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों की व्याख्यानों ने माध्यम से युवाओं और आदिवासी इतिहास और गौरव के परिचय भी कराया गया। के अवसर पर
उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं, कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। साथ ही आप सभी भाई बहनों को जनजाति गौरव दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये मेरे लिए अत्यंत गर्व और हर्ष का विषय है कि मुझे आज जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर आप सभी नानकमता क्षेत्र के सभी परिवारजनों के बीच में उपस्थित होने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। आज का ये ऐतिहासिक दिन हमारे जनजाति समाज की गौरवशाली परंपरा, संघर्ष, बलिदान और राष्ट्र निर्माण के लिए उनके द्वारा दिए गए अद्वितीय योगदान को स्मरण करने का ये दिवस है। भाइयों बहनों, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी ने जनजाति समाज के गौरव, साहस और स्वाभिमान के अमर प्रतीक हैं, जिन्होंने अपने जीवन काल में वो अद्भुत कार्य करके दिखाया जिसको सदियों तक आने वाली पीढ़ियों को ये कार्य उनके हमेशा समाज को प्रेरित करने का काम करेंगे। उन्होंने बहुत अल्प आयु में स्वतंत्रता, स्वाधिकार, आत्मसम्मान की ऐसी चेतना समाज में जागृत की जिसने पूरे जनजाति समाज को एकजुट कर एक नई दिशा प्रदान की। उनके उल गुलान आंदोलन ने न केवल अन्याय और अत्याचार के खिलाफ व्यापक रूप से जन जागरण किया, बल्कि सामाजिक न्याय, समान अधिकार और एक स्वतंत्र व स्वाभिमानी राष्ट्र की परिकल्पना की भी एक नई दिशा प्रदान की। उन्होंने जनजाति समाज में व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ जागरूकता फैलाकर जनजाति समाज को संगठित करने का काम किया। भारत का प्रत्येक नागरिक उन्हें एक ऐसे महामानव के रूप में याद करेगा जिन्होंने साहस, संकल्प और त्याग के बल पर इतिहास की धारा को मोड़ने का काम किया, एक नया इतिहास बनाने का काम किया। भाइयों बहनों, भगवान बिरसा मुंडा जी ने आदिवासी समाज के अस्तित्व, अस्मिता और आत्मनिर्भरता के लिए जो मंत्र दिया था, उसका आज पूरे देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अक्षरशः पालन किया जा रहा है। अक्षरशः भगवान बिरसा मुंडा की सोच को धरातल पर उतारने का काम किया जा रहा है। उन्होंने लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से देश भर में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के संग्रहालय बनवाए हैं, जिससे देश भर में आदिवासी संस्कृति और योगदान को सम्मान मिला है। हमें गर्व है कि आज संथाल आदिवासियों की बेटी आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हमारे देश की प्रथम नागरिक हैं। ऐसा केवल और केवल आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही संभव हो सकता है। आदरणीय मोदी जी ने जनजाति समाज के विकास के लिए दिए जाने वाले बजट को भी 3 गुना बढ़ाकर आदिवासी समाज को सशक्त बनाने का काम किया है। जनजाति समाज को एकलव्य मॉडल स्कूल, प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान, वन धन योजना, प्रधानमंत्री जनजाति विकास मिशन, विभिन्न पशुपालन और कृषि संबंधित योजनाओं के माध्यम से समाज की मुख्य धारा से, विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य देश में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने किया है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही किया है। उत्तराखंड में के आदिवासी एवं जनजाति समुदाय के कल्याण के लिए उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के अंतर्गत उत्तराखंड में 128 जनजाति गांवों का चयन किया गया है, जिसके माध्यम से चयनित गांवों में बुनियादी सुविधाओं का विकास, आर्थिक सशक्तिकरण, बेहतर शिक्षा व्यवस्था और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा दिया जाएगा। यही नहीं, हमारे राज्य में 4 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कालसी, मेहरवाना, बाजपुर व खटीमा में संचालित हो रहे हैं, जिससे जनजाति समुदाय के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा एवं हॉस्टल की सुविधा प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही देहरादून और बाजपुर में
देहरादून के चकराता में और उधम सिंह नगर के बाजपुर में नए आवासीय विद्यालयों का निर्माण तेजी से चल रहा है। हम जनजाति समाज के बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रेरित करने के लिए उन्हें प्राइमरी स्तर से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक की छात्रवृत्ति भी प्रदान कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हमारी सरकार द्वारा शैक्षिक उत्थान एवं विकास हेतु वर्तमान में 16 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। साथ ही जनजाति के शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रदेश में 3 ITI संस्थानों का संचालन भी किया जा रहा है। हमने जनजाति वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग की निःशुल्क व्यवस्था भी की है। साथ ही उन्हें इसके लिए प्रतिमाह छात्रवृत्ति भी प्रदान की जा रही है। हमारी सरकार जनजाति वर्ग की बच्चों के विवाह के लिए 50,000 रुपए का अनुदान भी प्रदान कर रही है। इतना ही नहीं, हमने जनजातीय शोध संस्थान के लिए 1 करोड़ रुपए का कार्पस फंड भी बनाया है। इसके अतिरिक्त जनजाति संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए प्रतिवर्ष राज्य जनजाति महोत्सव और खेल महोत्सव आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें मैं देखता हूं हमारे यहाँ के भी स्थानीय कलाकार भी जो हमारी थड़वाटी बोली भाषा को प्रमोट करते हैं, उन सभी को प्रतिवर्ष उन समारोह में आमंत्रित किया जाता है। उनके द्वारा वहां प्रस्तुति भी दी जाती है। सामाजिक समरसता, न्याय और समानता की जीवंत प्रतीक रही है। ये पवित्र धरा श्री गुरु नानक जी के दिव्य शिक्षाओं से लेकर समृद्ध जनजाति परंपराओं की साक्षी रही है। श्री गुरु नानक देव जी का मानना था, यदि समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति की आवाज सुनी जाए और उसे सम्मान मिले तो पूरा समाज स्वतः ही सशक्त और प्रगतिशील बन जाता है। असल में गुरु नानक देव जी और भगवान बिरसा मुंडा जी दोनों ने ही अपनी शिक्षाओं के द्वारा समाज को सशक्त, जागरूक और कुरीतियों से मुक्त बनाने का संदेश दिया। इसके साथ साथ भगवान बिरसा मुंडा जी ने धर्मांतरण जैसी गंभीर समस्या के खिलाफ भी आंदोलन करके समाज को जागरूक करने का काम किया। आज उन्हीं से प्रेरणा लेकर, भगवान बिरसा मुंडा जी के कार्यों से प्रेरणा लेकर हमारी सरकार भी उत्तराखंड में सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोक्रेसी को संरक्षित रखने के लिए संकल्पित होकर काम कर रही है। हमने प्रदेश में सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून लागू करने के साथ ही लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है। इसके साथ ही हमने देश में सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कानून उत्तराखंड में लागू करके सभी को समान अधिकार देने का कार्य भी किया है। हमने संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत वर्णित हमारी सभी अनुसूचित जनजातियों को इस संहिता से बाहर रखा है, जिससे हमारी जनजातियों और उनकी रीति रिवाजों का संरक्षण किया जा सके, संवर्धन किया जा सके और उनको सबको आगे बढ़ने का अवसर मिल पाए। आज के इस अवसर पर मैं कोई बहुत राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, पर इतना अवश्य कहूंगा कि आज भी कुछ लोग जो विकास के कार्यों को अवरुद्ध करने की राजनीति करने में लगे हैं, लेकिन मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि प्रदेश के विकास में हम कोई बाधा नहीं आने देंगे, कोई रुकावट नहीं आने देंगे। ये काम अनवरत रूप से आगे बढ़ेंगे। इसके साथ ही मैं आप सभी को तो वहीं भारतीय पर्वतरोही और माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला पद्म भूषण पद्मश्री सम्मानित बछेंद्री पाल जी ने अपना पीड़ितों की मदद के लिए आपदा राहत कोष में 10 लाख रुपए का चेक दिया। बछेंद्री पाल जी न सिर्फ एक सफल पर्वतरोही हैं, बल्कि मानवीय मूल्यों और सामाजिक जिम्मेदारी की एक बड़ी मिसाल भी हैं। उनकी संवेदनशीलता, उदारता और सेवा का भाव सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का।